क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जितना ज्यादा तुम समझते हो उतनी ही दुनिया तुम्हारे लिए अजनबी बनती जाती है? कभी कभी सबसे तेज दिमाग सबसे गहरी तन्हाई में डूबा होता है। सोचो क्यों? दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्या वाकई में जीनियस होना एक ब्लेसिंग है या फिर एक खूबसूरत सा कर्स? इस सवाल को समझने के लिए चलो एक पल को सोचते हैं डेथ नोट के एल के बारे में, दुनिया का सबसे ब्रिलियंट डिटेक्टिव जो अपने इंटेलेक्ट से किसी भी केस को सुलझा सकता था। लेकिन उसके भीतर एक और कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें वो हमेशा अकेला था। यह सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की बात नहीं है। रियल लाइफ में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक कॉमन एलिमेंट होता है, लोनलीनेस। साइकोलॉजी कहती है कि हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर ज्यादा सोशल नहीं होते। उनकी सोच इतनी डीप होती है कि आम बातचीत उन्हें बोर करती है। उनका माइंड हर समय किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में व्यस्त रहता है और इसी वजह से उनका सोशल सर्कल धीरे धीरे टूटने लगता है। इसे कहते हैं द इंटेलिजेंस लोनलीनेस पैराडॉक्स। एल का भी यही हाल था। उसके लिए पूरी दुनिया एक कास्ट एंड चेस गेम बन चुकी थी। हर बातचीत, हर मूव एक स्ट्रेटेजिक प्लान जैसा महसूस होता था। जब तुम हर इंसान को एक मोहरे की तरह देखने लगते हो तो इमोशनल कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। नतीजा, एल के पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। उसके आसपास बस असिस्टेंट्स थे, सबऑर्डिनेट्स थे। उसकी ब्रिलियंस ही उसका सबसे बड़ा ट्रैप बन गई थी। एल इतना ज्यादा सोचने लगा था कि उसने ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। जब हर सिचुएशन की डीपर लेयर दिखने लगे तो हर इंसान पोटेंशियल थ्रेट लगने लगता है। हर कन्वर्सेशन में हिडन एजेंडा महसूस होता है। यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एल की रियलिटी बन गई। वो हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता, हर नियत पर शक करता। उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता था और उसका सबसे फेमस डायलॉग यही कहता है, मैं हर को संदेह करता हूँ, यहां तक कि मैं खुद को भी संदेह करता हूँ। एक मास्टरमाइंड बनने का यह भी साइड इफेक्ट है, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। पैरानोइया और ओवरथिंकिंग का ऐसा लूप शुरू होता है जिसमें से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। एल के लिए यह दुनिया एक बैटलफील्ड थी, लेकिन उस फील्ड में लड़ते लड़ते वो अकेला पड़ गया। एल और लाइट यागामी दोनों ही जीनियस थे, लेकिन फर्क ये था कि एल अकेला था जबकि लाइट के पास फॉलोअर्स थे। लाइट को लोगों की पूजा मिल रही थी, उसका ईगो फ्यूल हो रहा था, जबकि एल के पास कोई नहीं था जो उसे उसके अकेलेपन से बाहर निकाल सके। यही वजह है कि लाइट खुद को गॉड समझने लगा और एल रियलिटी में ही फंसा रहा। ट्रू जीनियस अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि जिस दिन वो वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं वो खुद को खो देते हैं। ए हैप्पी जीनियस ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम समझते हो उतनी ही तुम्हारी दुनिया जटिल होती जाती है। हैप्पीनेस इग्नोरेंस से आती है, न कि इंटेलिजेंस से। सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं होता था। उसके भीतर एक कास्ट एंड रेस्टलेसनेस थी और यही वजह थी कि वो कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सका। जैसे उसने कहा था, बीइंग अलोन इज माई डिफॉल्ट स्टेट। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम खुश रह सकते हो जब तुम्हें दुनिया का हर दर्द, हर झूठ और हर चालाकी दिखने लगे? शायद यही है कर्स ऑफ जीनियस। अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोज द वे यू वांट। The only things that truly exist in this world are pain, suffering and futility. स्क्रिप्ट अब पूरी तरह से रिवाइज और प्रोफेशनल टोन में तैयार है, एक पावरफुल हुक के साथ, बिना किसी इंट्रो या आउट्रो। यह सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका वॉइस ओवर स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक या वीडियो विजुअल आइडिया भी दे सकता हूँ।